भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना झूठा करनी सकल नावा बिना ऐसी करनी नाव बिना ऐसी जो कालर में बोटा साधो राम भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना झूठा वे तो एक अनेका जागा गुरु गम बिना नहीं पावे मेरे राम गुरु गम बिना नहीं पावे आपो बोल बरमा से बंदिया आपो बोल बरमा से बंदिया भटकत जल मगमावे साधो भाई राम भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना झूठा करणी सकल नव बिना ऐसी करणी सकल नव बिना ऐसी जो कालर में बोटा साधो भाई राम भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना किस्तूरी मिरग बन ढूंढे पाटो कहे कित तागो मेरे राम पाटो कहे कित तागो लेरी पूछे नीर कहा है लेरी पूछे नीर कहा है बरस कहे फल लागो साधो राम भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना करणी सकल नव बिना ऐसी करणी सकल नव बिना ऐसी जो कालर में बोटा साधो भाई राम भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना जी कोई नाव नावई कही लिवला सो पावे मेरे राम नावला सो पावे तन के बार करता ढूंढे तन के बार करता ढूंढे सो सब बोला जावे साधो भाई राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा करनी सकल नावा
भाव बेन ऐसी जो कालर में भोटा साधो भाई राम भजन बिना झूठा साधो भाई राम भजन बिना झूठा कहा किने मते मस्त मन किया का के न तना सुखायो मेरे राम का के न तना सुखायो के सुख राम नाम बिना रटिया के सुख नाम बिना रटिया किने का छो नहीं पायो साधो भाई राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा करणी सखल नाम बिना ऐसी करणी सखल नाम बिना ऐसी जो कालर में भोटा साधो राम भजन बिना झूठा संतो भाई राम भजन बिना झूठा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। हिंदी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि साधो भाई किससे कहते हैं? जो साधना करता है, जो ध्यान भजन करता है, उसे महाराज कहते हैं साधो भाई राम भजन बिना झूठा। महाराज कहते साधना तो कितना ही करो, ये तो 52 अक्षरों के बहुत भी साधन है, सब माया के है। तो महाराज कहते अगर एक राम नाम का भजन किए तो महाराज कहते हैं कि राम नाम के बिना सभी साधन है सभी झूठे हैं। महाराज कहते हैं ये सब झूठा है। किसे झूठा मतलब कैसा कि फल लगने वाला है, फल लगता है, फल पावे पदवी मिले गर्भन छूटे कोई, लेकिन वो 84 में आना ही पड़ेंगे, वो गर्भ धारण करना ही पड़ेंगे। ये सब भी ये बाकी महाराज कहते हैं सब झूठा भी है पसारा, ये माया का पसारा। एक राम नाम में इतना पराक्रम है, इतनी शक्ति है कि इसे अपना जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज कहते कि साधो भाई राम भजन बिना झूठा। तो एक अनेक तो महाराज कहते करनी सकल नाम भी नहीं सी। महाराज कहते हैं कि ये जग की जो दुनिया की करनी है, ये जितने भी साधन जो लोग कर रहे हैं, जितने पंथ है, ये अलग अलग है। जितनी करनी यानी जितना नाम के साधन करे, जितनी भक्ति करता है, तो महाराज कहते ये तो सब भी काल में है, ये तो सब काल में काल खा रहा है, ये तो काल में जा रहा है। तो इसलिए जू कालर में बूटा, जू कालर में बूटा, जू कालर में बूठा। तो इसलिए महाराज कहते वे तो एक अनेका जगह, वे तो एक अनेका जागा गुरु गंभीर नहीं पावे। महाराज कहते एक राम नाम का सुमिरन हो गए तो सब 33 कोटि देवता का भी नाम हो गया, सब सुमिरन हो गए। इतनी शक्ति राम नाम में है। एक जगह तो सब भी जगता है, एक राम नाम का सुमिरन, एक राम नाम अगर अपने घट में
जागृत हो गया तो ये 3.5 कोटि रोमावली में भी राम राम हो जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम नाम में वो पावर है, लेकिन ये पावर ऐसा नहीं आ सकता कि गुरु गंभीर नहीं पावे जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता। जब तक सदगुरु का ज्ञान मिलता नहीं, सदगुरु का ज्ञान का अनुभव अपने को आता नहीं, तब तक महाराज कहते हैं कि आपो भूल भरम से ही बंधिया। अगर सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तो सब भरम में है सब बाकी। इसलिए भरम क्या है? जो 3 लोग की भक्ति करता है, ये जितने 52 के साधन हैं, ये जो 4 वेद 18 पुराण है, ये सब भरम में डाल रहे हैं। 4 वेद 18 पुराण ये सभी भरम में है। जितने साधन है, महाराज तो ब्राह्मण जाति के थे। महाराज कहते हजर लोक सु मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया, विपर की सब करो नहीं कोई, आबित जानल के नर मोई। महाराज कहते मैं तो अमर लोक से आया हूं, विपर के घर जामा पाया। महाराज के विपर यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण के वहां मैं शरीर धारण किया, लेकिन विधि धारण नहीं किया है। 4 वेदों की जो विधि है ना, ये मैं धारण नहीं किया। महाराज ने ये विधि छोड़ दिया, जाति के ब्राह्मण, लेकिन विधि धारण नहीं किया। महाराज ने कौन सी विधि धारण की? राम नाम की विधि धारण किया, लेकिन ब्राह्मण की विधि धारण नहीं, 4 वेदों की विधि धारण नहीं किया। ऐसा क्या? इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, किस्तूरी मीरक बन ढूंढे पाटू कहे कित तागो। किस्तूरी कहाँ है? ये तो नाभि है। ये नाभि से क्या होता है? ये नाभि से पवन का उत्पत्ति है। नाभि में पवन की उत्पत्ति है। ये नाभि से सब भी पवन से उत्पत्ति, सब तुम्हारा यहां से भी अपना ध्यान भजन यहीं से हो रहा है। सुषमना की जागृति यहां से भी हो रही है। इसलिए महाराज कहते पाटू कहे कित त्यागो, लेरी पूछे नीर कहाँ है, बरत कहो फल कहाँ लागो। तो महाराज कहते जब तक हीड़ा और पिंगड़ा और सुकमणा, ये तीन नदी का ये 3 नाड़ी है, ये जो संगम बना है, तो ये 3 नाड़ी कहाँ से उत्पत्ति होती है, कहाँ मिलती है? जब तक ईड़ा पिंगड़ा और सुकमणा का अनुभव जब तक नहीं होता, तब तक अपना भ्रम हटता नहीं। अपना तब तक भ्रम रहता ही है। भजन कितना ही करो, राम राम किया अनुभव नहीं हुआ तो नहीं चलता है। इसलिए महाराज कहते जे कोई नाव नावई कहिए, लिव लागासूस पावे। महाराज तो कहते नाव तो बहुत है, कोई राम राम बोल रहा है, कोई शंकर कहे, कोई वर्मा कर रहा है, कोई विष्णु ही कर रहा है, बहुत राम राम चल रहा है। लेकिन महाराज कहते हैं कि नामा में नाम राम नाम बड़ा है, ये शक्तिशाली राम नाम है। तो जे कोई नाव नावई कहिए, लिव लागासूस पावे। कोई राम नाम का सुमिरन करता है, उससे कोई लिव लगा के ध्यान भजन करता है, इसकी सूरत लग जाती है। मन में जो मन है ना, तो ये जे सूरत लगा के भजन करो,
अपने चित लगा के भजन करो। इसलिए महाराज कहते अपना लिव ये सूरत ये शब्द में मिलाओ, अपने चित लगा के भजन करो, तब महाराज कहते कि अपने अनुभव आएगा, तब सूरत लग जाएंगी, सूरत शब्द में मिल जाएगा। इसलिए महाराज आगे कहते हैं तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूल जावे। महाराज कहते कि ये शरीर के बाहर कहाँ मिलने वाले परमात्मा, बाहर ढूंढने से नहीं मिलता। कितना ही ढूंढो, कितना ही अपन लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, कोई मक्का मदीना ही जाता है कि भाई इधर मिलेगा उधर मिलेगा, बाहर नहीं, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो यही शरीर में है, ये धूल मट्टी का शरीर है, लेकिन इसमें भी मिलेगा, बाहर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कहते हैं सोच सब भूल जावे कि ये बाहर ढूंढने का ये भूलो, परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है। मी तर त्याची खेती आहे वाटतं. अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। हो इथं आहे ते. परमात्मा की प्राप्ति अंदर भी मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। हो रे हो. कहा किने मते मस्त मन कियो, कहा किन तन सुकायो। महाराज कहते कोई बहुत ध्यान भजन करता है, कोई तीर्थ व्रत करता है, कोई एक जगह पे बहुत दिन ध्यान करता है, कोई जंगल में अपने गांव अपने घर छोड़ के चल जाते हैं, कोई उगा रे. हाँ, और अपने मन मस्त करते हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि कोई तो किसको खाना नहीं मिलता है तो भी अपना नहीं का शरीर पूरा सुखा लेता है, हो ना. किसी को रोटी भी नहीं मिलता है, पर लेकिन वो अपना ध्यान करके मस्त रहते हैं। तो महाराज नो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि निस दिन जोर भजन हम किया बरस अठरा ताई बे, पान पत्थर पर आसन मेरा रेन नींद नहीं लिवी बे। महाराज तो 18 बरस ध्यान किया राम नाम का, उसका तो शरीर सुखा भी नहीं, ऐसा सुखेगा. वो तो अनुभव करके सब। महाराज का तो अमरलोक की वाणी जी लिखा, ये अनुभव करके आज सब विश्व को, पूरे दुनिया को, सबको भी आज महाराज ने ज्ञान दिया अमरलोक का, 84 से मुक्त कर दिया। तो महाराज आगे कहते के सुखराम नाम बिन रटिया किन कछु नहीं पायो। तो महाराज कहते कि एक नाम बिन रटिया, मैंने तो एक ही राम नाम का सुमिरन किया, तो एक राम नाम के बिना महाराज कहते किन्हीं कछु नहीं पाया, दुनिया कुछ नहीं देखा। हम तो राम नाम भी रटिया, हम तो राम नाम का भजन किया, लेकिन किसी ने राम नाम का भजन किए नहीं तो कुछ बना नहीं। मीराबाई कहती है अब